नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हिमगिरि गुहा एक राजीवाम बाह समीप सुर चलिए सुहावन हिमगिरि गुहा एक राजीवाम बाह समीप सुर चलिए सुहावन आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अभिभावा आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अभिभावा नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारद जी भगवान के चरणों में भजन करते हुए हिमालय की तलहटी में पहुंचे। वहां उनके भजन से क्या हुआ, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने मित्र कामदेव को भेजा, समस्त अप्सराओं को भेजा। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी, आप लोग भी ध्यान दीजिए। दो बात बहुत समझने की है नारद मुंह की कथा में। क्या कि अगर आप भगवान का भजन करोगे तो दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी जो कभी किसी से नहीं हारा वो भी आपके चरणों में प्रणाम करेगा। पहला, अगर नारद मुंह की कथा हमें क्या बताती है कि अगर तुम राम जी का भजन करोगे तो जो दुनिया में किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, किसी को प्रणाम नहीं करता, लेकिन अगर तुम राम जी का भजन करोगे तो तुम्हें जरूर प्रणाम करेगा। पहली बात। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, नारद जी ने भेज दिया, कहा कि मुझे भगवान की भजन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी शंकर भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि इनके मन में अभिमान हो गया, और जब अभिमान हो जाए तो भगवान नहीं दवा कराएंगे ना भाई। आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा तो दवाई कौन कराएगा, आपको कराना होगा। तो नारद जी भगवान विष्णु के घर के हैं, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे घर में अगर कोई बीमार है तो दवा मुझे करना पड़ेगा। नारद जी जा रहे थे तो रास्ते में एक नगर पड़ा जिसका नाम श्रीनगर। वहाँ के राजा शीलनिधि, जिनकी एक कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी। राजा ने अपने पुत्री को ला करके नारद जी के हाथों में हाथ दे करके कहा कि इसके भाग्य में देखिए क्या लिखा है। नारद जी ने कहा कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, देखना चाहिए। आन दिखाई नारी दही भूपति राजकुमार, आन दिखाई नारी दही भूपति राजकुमार। कौशिका के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी रे रामा, मुनिवर हृदय। आन दिखाई नारद भूपति राजा रामचंद्र की। ये हमारे परम पूज्य
आदरणीय सम्मानीय श्री अश्विनी पाठक जी, जिनको शायद आप लोग पहचान भी रहे हो। आपका घर कहाँ है पिंटू? मझारी पाठक। हमारे मझारी पाठक से अश्विनी पाठक जी, जो बहुत ही सुंदर प्रवक्ता भी हैं, राम कथा, भागवत कथा आदि आदि। किसी भी तरह से आप इनकी सुमधुर वाणी से भगवान की कथा सुन सकते हैं। आज यहाँ भी ये भी भगवान की कथा में आए तो ये भी दान करके गए। समझ रहे हैं बात? हम लोग मान लो यहाँ दान ले रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जब कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग भी दान, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कह रहे हैं दान करो तो हम लोग कभी दान नहीं करते, हम लोग भी दान करते हैं। अभी हमारे व्यास जी महाराज श्री कथावाचक जी अश्विनी पाठक जी ने भगवान के चरणों में कुछ पत्र पुष्प भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। नारद जी ने उस कन्या की हाथ को देखा। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है? उस कन्या के हाथ में ये लिखा था कि जो आदमी इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, कभी डरेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, कभी जरेगा नहीं, और सारे संसार के प्राणी उसके चरणों की सेवा करेंगे। नारद जी ने सोचा कि जब इतनी अच्छी कन्या है तो मैं ही विवाह कर लूं ना? बोलो राजा रामचंद्र की जय। लेकिन हमारे और आपके नारद जी के सोचने में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? उसमें लिखा हुआ ये था कि जो अमर होगा, क्या? कि जो अमर होगा, जिसके चरणों की सेवा संसार के लोग करते होंगे, जो कभी डरे ना, जो कभी मरे ना, उसके साथ इसका विवाह होगा। और नारद जी ने क्या सोचा कि अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। होगा और हो जाएगा, दोनों में अंतर है। होगा मतलब वो पहले से है, और हो जाएगा मतलब भविष्य। तो भविष्य को किसी ने देखा नहीं है। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उनका रूप लिया, कुमारी के पास आए। भगवान विष्णु मनुष्य का रूप बना करके गए, कुमारी ने जयमाला भगवान विष्णु को पहनाई। अब यहाँ जरा ध्यान देने की बात है, सबसे मुख्य बात यही है नारद मुनि की कथा में कि नारद जी गुस्से के कारण, क्रोध के कारण कहाँ जा रहे हैं? नरक में। कहाँ? नारद जी सोच रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ, उनको दंड दूंगा, उनको गाली दूंगा, उनसे बातें करूंगा, लेकिन वो नरक में मतलब भगवान विष्णु के पास न जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद और लोभ ये कहाँ के रास्ते हैं? नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जय संत रामा, भजहु भजहि जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जिसके मन में क्रोध आया हो, जो आदमी क्रोधित हो, वो भले सोच रहा हो कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन वो घर में नहीं जा रहा है, अपने नरक में जा रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। काम क्रोध जो स्त्रियों से बहुत ज्यादा प्रेम करे, वो भी जान लो कि ठीक आदमी नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो।
जिसको अपने पैसे का घमंड हो जाए कि मेरे जैसा और पैसे वाला कोई, जान लो कि वो इस दुनिया में नहीं है, नरक में है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये चारों मार्ग नरक में ले जाने वाले हैं। अब जरा विचार करने की बात यह है कि नारद जी नरक में जा रहे हैं और भगवान विष्णु देख रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपने मन में विचार किया कि अगर दुनिया का कोई प्राणी होता वो नरक में चला जाता तो कोई बात नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी। जैसे आप लोग कथा सुनने आए हो तो आप लोग तो सुखी होगे ही होगे, और जो कथा सुनने नहीं आए हैं मान लो वो दुखी भी होंगे तो भगवान कहेंगे कि जब तुम हमारे लिए नहीं तो हम तुम्हारे। लेकिन जो लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और वो लोग दुखी होंगे तो भगवान को कष्ट जरूर होगा कि इन्होंने मेरे लिए समय दिया है, इन्होंने मेरी कथा को सुना है, तो मुझे भी इनका कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो नारद जी ने जिंदगी भर नारायण नारायण किया है और आज जब नारद जी नरक में जाने लगे तो भगवान विष्णु ने रोक लिया, कहा कि भाई अगर दुनिया का कोई आदमी नरक में जाता तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन तुम हमारे भक्त हो, हमारा नाम लेते हो और फिर भी तुम नरक में जाओगे तो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, मेरी बदनामी होगी। बीच ही पंथ मिले तनु जारी, बीच ही पंथ मिले संग रमा श्री राजकुमारी, संग रमा श्री। बीच ही पंथ मिले तनु जारी, बीच ही पंथ मिले तनु जारी, मिले तनु जारी, संग रमा श्री राजकुमारी, संग रमा श्री राजकुमारी, संग रमा श्री राजकुमारी। भगवान विष्णु ने कहा है नारद जी कहाँ जा रहे हो? कार्य में भाड़ में जाऊं, नरक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, तुमसे क्या मतलब? भगवान विष्णु ने कहा तुम मेरे भक्त हो इसीलिए मतलब है, भक्त नहीं होते तो तुम कोई मतलब नहीं रहता। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे हृदय में क्या भरा हुआ है जानते हो? क्या देखिए नारद जी को भगवान ने नरक में जाने से रोका और नारद जी क्या कह रहे हैं? जैसे कोई आदमी खूब 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 लगाता हो रोज, क्यों पिंटू? रोज लगाता हो उसको मना करोगे तो क्या कहेगा? कहेगा सबसे दुष्ट आदमी तुम ही हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कोई आदमी कोई बुरा काम करता हो और तुम उसको मना करने जाओगे तो तुम्ही को गाली देगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। नारद जी नरक में जा रहे हैं, विष्णु भगवान ने रोक लिया, फिर भी नारद जी कह रहे हैं कि कर्म शुभ शुभ तुम ही न बाधा और अब लग तुम ही न कहू साधा। हे विष्णु तुमने आज तक जितने भी कर्म किए, चाहे वो अच्छा किया चाहे बुरा किया, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं हुआ, लेकिन आज जो तुमने कर्म किया है इस नारद को बंदर बना दिया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव ही मन ही करहूं तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो गए हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हारा कोई गार्जियन नहीं है। तुम्हारे मन में जो मन करता है, किसी को पागल बना देते हो, किसी को बंदर बना, किसी को भालू, किसी को दुख, ये क्या मतलब है? अरे दुनिया वालों की बात छोड़ो, जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था उसमें से जितनी भी उत्तम वस्तुएं निकली तुमने स्वयं धारण किया, लेकिन जब उसमें से विष निकला तो तुम्हें पीना चाहिए था भाई। तुम बलवान थे, ताकतवर थे, सबसे बड़े थे, सबसे श्रेष्ठ थे, तुमने ऐसा नहीं किया। क्या किया तुमने? उस विष को ले जाकर के भगवान शंकर को पिला करके पागल बना दिया। ये तुम्हारा व्यवहार है, तुम स्वार्थी हो, तुम कपटी हो। आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा,
और जब तक मैं श्राप नहीं दूंगा तब तक मेरे मन में शांति नहीं आएगी। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम नरक में जाओगे तो मुझे कष्ट होगा, तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन मैं नरक में जाऊंगा तो सिर्फ मुझे कष्ट होगा, तुम्हें कष्ट नहीं। भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते हैं। नारद जी ने श्राप दिया कि तुमने मुझे मनुष्य के रूप में छला है तो तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया कि तुमने मेरे रूप को बिगाड़ करके बंदर बना दिया, तो जब दुनिया में कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा तो बंदर भालू ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तीसरा श्राप दिया कि मैंने जिंदगी भर नारायण नारायण किया, लोगों को धर्म का मार्ग बताया, लेकिन एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक कन्या के चक्कर में पड़कर के लोगों ने मुझे कहा कि वो देखो, जो नारद राम राम कहता था आज वो काम काम कह रहा है, स्त्री के पीछे पड़ा हुआ। लोगों ने मेरा उपहास किया, मजाक किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि लोग मुझको देख करके हंस रहे थे कि ये महात्मा होकर के स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें एक दिन रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, दुनिया वालों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। भगवान विष्णु ने तीनों श्राप को अपने मस्तक पर धारण किया और माया को दूर किया। नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए, भगवान क्षमा करो, लिखा हो ही मम श्राप कृपाला, लिखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला, मम इच्छा दीन दयाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुमने मनुष्य का रूप अच्छा लगता है तो तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, तुमने मुझे बंदर बनाया तो बंदर भालू ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमने स्त्री के लिए मुझे रुलाया है तो तुम्हें भी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। नारद मोह की कथा का मुख्य उद्देश्य क्या समझे कि अगर आप भगवान का भजन किए रहोगे और मान लो कभी नरक में जाने लगो तो भगवान तुम्हें नरक में जाने से पहले ही रोक लेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और नहीं भजन किए रहोगे, भगवान का नाम नहीं लिए रहोगे, माता पिता को प्रणाम नहीं करोगे, संतों का सम्मान नहीं करोगे, प्रेमान नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, धर्म नहीं करोगे, विप्र ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करोगे, अच्छा कर्म नहीं करोगे, तो नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बोलो राजा रामचंद्र की। आइए, नारद जी ने कहा कि मैं तो आपका भक्त हूँ और मैंने आपको गाली दिया, मेरा दुख दूर कैसे होगा? कहा कि जैसे तुमने पहले किया था, तुमने राम जी का नाम लिया तो कामदेव हार गया, अब आज फिर से तुम राम जी का नाम लो, फिर से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। आप लोग भी गाइए, कैसे? राम राम गाओगे, सब लोग ताली बजा करके गाइए और कहिए कि राम राम गाओगे भाग्य जाग जाएंगे, 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 जीवन सुधर जाएंगे राजा राम, जीवन सुधर जाएंगे। कब? जब ताली बजाओगे गाओगे तब, नहीं गाओगे तो कोई फायदा होने वाला। राम राम बोलो बोलो, सब लोग बोलो,
प्रेम से बोलो, क्या बोलो? राम 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 गाओगे आप जग जाएंगे, राम राम गाओगे आप जग जाएंगे, राम राम गाओगे। एक बात हम कहना चाहेंगे, ताली तो बजा रहे हैं लेकिन मुंह से नहीं गा रहे हैं, क्योंकि हम ताली देख रहे हैं और मुंह चलता हुआ नहीं देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग अपने घर पर बैठे हैं, छत पर बैठ करके सुन रहे हैं, है ना, छत पर बैठ करके सुनते हैं, कहते हैं यहीं से सुनते हैं, उन लोगों से कहना है कि छत पर बैठ करके सुनते रहिए लेकिन ताली बजा करके गाते रहिए। क्यों? वैसे तो आपको यहाँ आना चाहिए, और नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, वहीं से गाओ, और नहीं गाओगे ताली बजाते रहो, गाय बंद कर दी, ताली बजाते रहिए। अब गाइए, तुम तो शहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो शहर आप लोग परदेसी हैं कि नहीं, है ना? हम आपके गांव में परदेसी हैं, हमारा घर अयोध्या, हम रामनगर में आए तो परदेसी हुए, और आप लोग, हमारा घर असली कहाँ है? भगवान के हैं। हम सभी लोगों का असली घर कहाँ है? भगवान के हैं। तो आप लोग भी परदेसी और हम भी परदेसी। तुम तो शहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो शहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो शहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो शहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। क्यों? इसलिए सुबह पहल गाड़ी से जब यमराज के दूत आएंगे, घर वाले, परिवार वाले, दुकान वाले, मकान वाले, बेटा बेटी, परिवार वाले सब रहेंगे, लेकिन यमराज गाल में तमाचा मारेगा और लेकर के चला जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे जो, कोई रोक नहीं पाएगा। सुबह पहले एक ही बार में भगवान का तमाचा एक ही बार लगेगा। बोलो राजा रामचंद्र की। गाइए सब लोग प्रेम से। सुबह पहल गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहल गाड़ी से घर को लौट जाओगे, साथ क्या निभाओगे। राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे
भाग्य जाग जाएंगे, राम राम गाओगे, भाग्य जाग जाएंगे, जीवन सुधर जाएंगे। राजा राम सीताराम बोलो बोलो सब लोग बोलो, प्रेम से बोलो, क्या बोलो? राम राम गाओगे, भाग्य जाग जाएंगे, राम राम गाओगे, भाग्य जाग जाएंगे। जय सिया राम जय सिया राम, जय राम राजा राम राजा राम, राम जय राम सिया राम, जय राम राजा राम राजा अभी भी हम देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, गेहूं काटे गवा हो कहो आप लोग धान ढोए, धान ढोने गए हैं कभी है? अगर इस मुड़वा पे इतना बड़े तसला में कपड़ा रख दिया जाए और कह दिया जाए कि घर से पोखरा पर जाओ कपड़ा साफ करने के लिए, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते बोलती निकलेगी? मुंह पर बोझ रखा रहेगा तो बोलती नहीं निकलेगी। उसी तरह से तुम्हारे जो लोग बोल नहीं पा रहे हो उनके मस्तक पर पाप सवार है, इसीलिए मुख से आवाज नहीं निकल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सत्य है। अगर मान लो आपको बुखार हो तो भोजन अच्छा लगेगा? अगर बुखार हो शरीर में या कोई बीमारी हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से अगर तुम्हारे जीवन में पाप समाया हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर पाप बैठा हुआ है, तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगेगा। गाइए, ताली बजा करके गाइए। क्या गाना है? राम राम बोलो बोलो। इसी न से ये का दूसरी तरह से गावे राम जय राम राजा राम, जय 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 सिया राम, राम जय राम राजा राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम जय राम जय सिया राम, राम जय राम राजा राम, जय 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 सिया राम, राम जय राम राजा राम,